तो चलिए आज भगवद गीता के 9वें अध्याय में और गहरे उतरते हैं। यहाँ एक ऐसे रहस्य को खोलने की बात कही गई है जिसे सबसे गोपनीय ज्ञान का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, ये सिर्फ किसी पुरानी किताब को पढ़ना नहीं है, ये असल में एक ऐसे वादे को समझना है जो हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता आया है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत बड़े वादे से होती है, और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सीधा उस बेचैनी, उस तकलीफ की बात कर रहा है जिससे हम सब कभी ना कभी तो गुजरते ही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो इतनी बड़ी, इतनी गहरी आज़ादी का वादा कर सकता है। देखिए, अध्याय इसे विद्याओं का राजा कहता है और सभी रहस्यों में सबसे गुप्त। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई किताबी जानकारी नहीं है। ये ज्ञान का एक ऐसा लेवल है जिसे सिर्फ दिमाग से नहीं समझा जा सकता। इसे तो बहुत गहराई से महसूस करना होता है, इसका अनुभव करना होता है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है श्रद्धालु जो पूरे विश्वास के साथ इस रास्ते पर चलते हैं, और उन्हें मिलता क्या है? आत्मा का सीधा अनुभव, एक ऐसी गहरी समझ जो कभी खत्म नहीं होती और उन्हें आज़ादी की तरफ ले जाती है। और फिर दूसरी तरफ हैं वो लोग जो इस ज्ञान पर यकीन नहीं कर पाते। पाठ के हिसाब से वो उस परम लक्ष्य तक पहुंचने से चूक जाते हैं और जन्म मृत्यु के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में वापस फंस जाते हैं। मतलब यहां चुनाव और उसके नतीजे एकदम साफ साफ बताए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से मामला और भी ज्यादा गहरा और मजेदार होने वाला है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है उस परम सत्ता की प्रकृति के बारे में। और यहां एक ऐसा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है जो हमारे आम लॉजिक को चैलेंज करता है। तो पहला आइडिया तो एकदम साफ है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सब कुछ उस परम सत्ता के अंदर ही है। ब्रह्मांड का हर एक कण, हर एक जीव, सब कुछ उसी के अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, मतलब अव्यक्त रूप में समाया हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। और फिर अचानक ये उलझन सामने आती है। सब कुछ उनमें है लेकिन वो किसी में नहीं है। और बात यही नहीं रुकती, आगे ये भी कहा गया है कि जो कुछ भी बना है वो उनमें है भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है ना? ये एक पहेली की तरह है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है, हवा और आसमान की। जरा सोचिए, हवा हर जगह बहती है ना, पहाड़ों से टकराती है, समंदर को छूती है, लेकिन रहती तो वो हमेशा आसमान के अंदर ही है। आसमान उसे जगह देता है, पर हवा के चलने से, तूफान आने से या उसके शांत होने से आसमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा अलग रहता है, अनटच्ड। बिल्कुल इसी तरह सारे जीव उस परम सत्ता में रहते तो हैं, पर वो सत्ता इन सबसे परे, अलग और डिटैच्ड रहती है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि परम सत्ता को एक न्यूट्रल, एक फाउंडेशनल फोर्स की तरह दिखाया गया है। वही सृष्टि और विनाश के पीछे की शक्ति है, वही सबको संभालती है। लेकिन दुनिया के इस पूरे खेल में, इस नाटक में वो खुद नहीं उलझती। बिल्कुल वैसे जैसे कोई महान आर्टिस्ट अपनी आर्ट बनाता है, पर वो खुद वो आर्ट नहीं बन जाता है ना, वो हमेशा उससे अलग एक देखने वाला, एक दृष्टा बना रहता है। अब जाहिर सी बात है, अगर उस परम सत्ता की प्रकृति इतनी सटल है तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं कि लोग उसे गलत भी समझ सकते हैं। तो अब हम उन रास्तों के बारे में बात करेंगे जो गीता के अनुसार हमें असलियत से भटका देते हैं, दूर ले जाते हैं। यहां दो एकदम अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक तरफ हैं वो लोग जो एक तरह के भ्रम में हैं, जो उस परम सच की गहराई को देख ही नहीं पाते, और नतीजा उनकी आज़ादी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और दूसरी तरफ हैं महात्मा या महान आत्माएं जो डिवाइन नेचर के साये में जीती हैं। वो उस परम सत्ता को उसके असली, कभी ना खत्म होने वाले रूप में पहचानते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी डिवोशनल सर्विस में, यानी भक्ति और सेवा में गुजरती है। एक और भटकाने वाला रास्ता है इनडायरेक्ट वर्शिप, यानी अप्रत्यक्ष पूजा। ये उन लोगों का रास्ता है जो अच्छे काम करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। जैसा कि इस साइकिल में दिख रहा है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। हाँ, अच्छे कामों का फल मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है, लेकिन जैसे ही वो पुण्य, वो क्रेडिट खत्म होता है, इंसान को वापस इसी दुनिया में लौटना पड़ता है। ये एक अंतहीन चक्कर है, ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आ जाना। और ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं बड़े दिल वाले विचार को सामने रखती है। गीता ये नहीं कह रही कि दूसरी तरह की पूजा बेकार है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हर पूजा, चाहे वो किसी भी रूप में की जाए, आखिरकार उसी एक परम शक्ति तक पहुंचती है। बस तरीका गलत है।
तो प्रॉब्लम पूजा में नहीं है, प्रॉब्लम है उस परम सच को ना पहचानने में जो हर एक रूप के पीछे छुपा हुआ है। तो इन सारी मुश्किलों, इन पैराडॉक्सेस और भटकाने वाले रास्तों के बाद सवाल उठता है कि फिर सॉल्यूशन क्या है? आखिर रास्ता क्या है? तो अब हम बात करेंगे उस सीधे, सरल और सबसे शक्तिशाली रास्ते की जिसे गीता असल जवाब के तौर पर हमारे सामने रखती है। ये श्लोक सही मायनों में इस पूरे अध्याय का दिल है। बड़े बड़े यज्ञों और मुश्किल कर्म कांडों की जगह ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो एकदम सरल है। यहां जो चीज मैटर करती है वो ये नहीं कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि ये कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं। उसके पीछे का प्यार, वो भक्ति, वही सब कुछ है। एक मामूली सा पत्ता या थोड़ा सा पानी भी बहुत है अगर उसे सच्चे दिल से ऑफर किया जाए। और ये बात को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। ये सिर्फ मंदिर में की जाने वाली पूजा की बात नहीं हो रही है। यहां ये कहा जा रहा है कि जिंदगी का हर काम एक ऑफरिंग, एक भेंट बन सकता है। जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी किसी को देते हैं या जो भी तपस्या करते हैं, सब कुछ उस परम सत्ता को अर्पण किया जा सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी को पूजा घर से निकालकर हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बना देता है। और पता है, यही बात इस रास्ते को सच में बहुत पावरफुल बनाती है, इसका इंक्लूसिव होना। गीता साफ तौर पर कहती है कि ये रास्ता सबके लिए खुला है, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। उस समय के सोशल स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक बहुत ही रेडिकल, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया था। ये ऐलान था कि भगवान तक पहुंचना किसी एक ग्रुप की बपौती नहीं है। और फिर आता है आखिरी वादा। इस सरल भक्ति के रास्ते पर चलकर अपने मन को उस परम सत्ता पर फोकस करके इंसान कर्म के बंधन से आजाद हो जाता है। अब ये बंधन क्या है? ये अच्छे और बुरे कामों के रिजल्ट्स का साइकिल है, नतीजों का वो प्रेशर जो हमेशा बना रहता है। इस रास्ते पर चलकर उस प्रेशर से आज़ादी मिलती है और आखिरी मंजिल है मुक्ति और उस परम सत्ता में विलीन हो जाना। तो ये अध्याय हमें इस आखिरी इंस्ट्रक्शन के साथ छोड़ जाता है, मुझ में पूरी तरह से लीन हो जाओ। और ये हमें एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में भी, चाहे वो हमारा काम हो, कोई रिश्ता हो या कोई आर्ट फॉर्म हो, किसी चीज में पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड होने का, पूरी तरह से लीन होने का असल मतलब क्या होता है? शायद यही वो परम रहस्य है जिसे गीता हमें अपने अंदर खोजने के लिए कह रही है।